CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था जी आपसे? ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे में चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे में चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा। वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे। वहाँ फोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मतलब साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फोन करके कहा एक दिन, अरे यार तुम फिर कश्मीर पर बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं आपको ये बता सकता, तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़े कमाल की चीज कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है। 2024 में कैन अदानी बिकम एन इलेक्शन इशू? सर्टेनली इट इज एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर दें। एंड अदानी कैन डिमोलिश द बीजेपी टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि यही सरकार थी क्या, इतना कम नंबर आएगा इनका। आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहां से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं।